नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हम बात कर रहे हैं यूपी की योगी सरकार की, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सपने को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जब से सूबे में योगी सरकार ने सत्ता संभाली, तब से कई ऐसी नजीरें सामने आ चुकी हैं जो सरकार की मुस्तैदी को दर्शाती हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को लेकर न सिर्फ सूबे के मुखिया ने झाड़ू थामी, बल्कि उनकी कैबिनेट के कई मंत्री भी हाथ में झाड़ू थामकर नजीर पेश कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में जो देश के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग सामने आई, उसमें उत्तर प्रदेश फिसड्डी साबित हुआ। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र इस सूची में अपना थोड़ा सम्मान बचाता तो नजर आया, लेकिन एपीएन के रियलिटी चेक में ग्राउंड जीरो की तस्वीर कुछ और ही नजर आती। सफाई के साथ कानून व्यवस्था और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव किया। पिछली सरकारों के कई पसंदीदा अफसरों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा गया, लेकिन 40 दिन से ऊपर की हो चुकी सरकार अब तक कोई लैंडमार्क नहीं बना पाई। जिसके उलट बीजेपी के कुछ सांसदों, विधायकों और नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसने योगी आदित्यनाथ को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इस चेतावनी के हालात में बदलाव नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऐलान किया कि बिजली चोरी पर लगाम कसी जाएगी, लेकिन एपीएन ने रियलिटी टेस्ट किया तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसको देखकर सरकार भी पानी पानी हो जाए। दरअसल गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर के साथ कई चौकियों में धड़ल्ले के साथ बगैर मीटर के बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एपीएन पर तस्वीरें दिखाए जाने के बाद एसएसपी दफ्तर में 4 घंटे के भीतर मीटर लगा दिया गया, लेकिन ये तस्वीरें साफ करती हैं कि हालात बदतर हैं। योगी सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। कैसे मुमकिन होगा सूबे को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना? आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर सपने को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का बीड़ा उठाया। और जब से योगी सरकार सत्ता में आई, तब से कई ऐसी नजीरें सामने आ चुकी हैं जो सरकार की मुस्तैदी को दर्शाती भी हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को लेकर न सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में झाड़ी थामी, बल्कि कैबिनेट के कई मंत्री भी हाथ में झाड़ू लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजीर पेश कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में देश के स्वच्छ शहरों की जो रैंकिंग सामने आई, उसमें उत्तर प्रदेश फिसड्डी साबित हुआ। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र इस सूची में अपना थोड़ा सम्मान बचाता तो नजर आया, लेकिन एपीएन के रियलिटी चेक में ग्राउंड जीरो की तस्वीर जो सामने आई, वो कुछ और ही बयां करती है। एक रिपोर्ट देखते हैं और इसके बाद चर्चा भी करेंगे। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन देश के प्रधान सेवक ने देश से गंदगी साफ करने का बीड़ा उठाया था। साथ ही तमाम देशवासियों से भी सहयोग की अपील की थी। 2017 में यूपी में योगी सरकार बनी और सरकार के गठन के साथ ही ये नजीर पेश की गई कि मोदी सरकार के हर सपने, खासकर स्वच्छता अभियान को शिद्दत के साथ योगी सरकार पूरा करेगी। काम होना शुरू भी हुआ। मंत्री से लेकर संतरी तक सफाई करते नजर आए। जो शहर जो चिन्हित हुए थे और जो रिपोर्ट कार्ड कल आया है, योगी जी ने सुबह जैसी ये चीजें आई और मिनिस्टर्स को बुला के एक योजना और उसके लिए कैसे काम करना है और क्या क्या हमारा लक्ष्य होना है, अक्टूबर 2018 तक की उन्होंने उसकी मीटिंग कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के शहरों का प्रदर्शन फिसड्डी ही रहा। पीएम के संसदीय क्षेत्र की रैंकिंग में हालांकि जबरदस्त उछाल हुआ, लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो की तस्वीर कुछ और नजर आती है। सफाई के साथ ही कानून व्यवस्था और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना भी बड़ी चुनौतियों में से एक है। योगी राज में ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल किए गए। पिछली सरकारों के पसंदीदा अधिकारियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। सूबे के पुलिस मुखिया को बदला गया, लेकिन तकरीबन 40 दिन पूरा कर रही सरकार कोई लैंडमार्क नहीं तय कर पाई। अपराधियों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी कोई तस्वीर या आधिकारिक आंकड़ा नहीं मुहैया करवाया गया। लेकिन बीजेपी के सांसद, विधायक और नेता किस अदब और तहजीब के साथ रहते हैं, इसकी कई नजीरें कैमरे में कैद हुई। जितनी मलाई काट सकते हैं काट ली इन्होंने। ये भाजपा की गवर्नमेंट है, मलाई तो क्या शरीर में से खाल निकाल दी जाए अगर काम नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि प्रदेश भर में बिजली चोरी पर लगाम कसी जाएगी
और हर बिजली चोर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी वादे को मिसाल मानते हुए एपीएन ने एक रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें बड़ी कमाल की चीज सामने आई। गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर सहित कई चौकियों में बिना मीटर के धड़ल्ले से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि खबर दिखाने के 4 घंटे के बाद ही एसएसपी ऑफिस में तो मीटर लगा दिया गया, लेकिन दोषी कौन है और किस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल अभी भी जवाब की बात जो रहा है। जिन पर चोरी रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं का क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। योगी के यूपी की तस्वीर कब और कैसे बदलेगी? विकसित यूपी कैसा होगा? मोदी के मिशन स्वच्छ भारत का यूपी में क्या होगा? चुनौतियों का अंबार है, फैसले भी लिए जा रहे हैं। बदलाव की बयार लाने के वादे के साथ सत्ता में आई सरकार की छत्रछाया में बदहाली जरूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईपीएन। या तो योगी सरकार के सामने प्रदेश को उत्तम बनाने की राह में अड़चने कम नहीं। स्वच्छता के साथ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिजली चोरी, सड़कों के गड्ढे भरने से लेकर चुनौतियां हजार। योगी मोदी के हर सपने को धरातल पर उतारना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में बाधाएं बहुत हैं। कैसे बदलेगी यूपी की तस्वीर, इसको लेकर सरकार को भी क्या कदम उठाने होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से कमलाकर त्रिपाठी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस। कमलाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से मेरे साथ अश्वनी उपाध्याय जी जुड़े हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्वनी जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ से 2 खास मेहमान हैं, विभा शुक्ला जी हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर जी इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अश्वनी उपाध्याय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। पूरी शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे की तस्वीर को बदलने की कवायद तो कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आपको लग रहा है कि कुछ इतने 40 दिनों की सरकार तकरीबन आपकी हो गई, कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, बदलाव हुआ कुछ? देखिए अक्षय, मैं आपको बताऊं कि पहली बात केवल पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटेंशन जी। अगर आपकी नीयत ठीक है और नीति अगर थोड़ी सी इधर उधर हो तो भी ठीक हो जाती है, लेकिन हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी नीयत भी ठीक है और हमारी नीति भी ठीक है। 1-2 विषय मैं आपको बताना चाहूँ जी जी। ये मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और इस समय आपके सामने बैठा हूँ जी। मैंने खुद देखा है यूपी में कि जो पुलिस वाले दूसरों का हेलमेट चेक करते हैं कि आपने हेलमेट पहना कि नहीं पहना, वो खुद बाइक में बिना हेलमेट के चलते हैं। मैंने कई पुलिस वालों को देखा है जो दूसरों का ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं और खुद उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। तो एक आपने जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है आपने जो दिखाया है कि एसएसपी ऑफिस में बिजली कनेक्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सीखने की बात है, हमारे लिए एक अलर्ट है और सभी विभागों के लिए अलर्ट है। एक बात आप सोचो, यूपी में ऐसा तो है नहीं पहली बार बिजली आई है, बिजली पिछले 15 साल से सालों से चली आ रही है जी। इसका मतलब ये जो बिना बिजली के कनेक्शन के बिजली जल रही थी वो सालों से चली आ रही है। पिछले किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, न कभी उनको टोका गया। मैं तो मीडिया का स्वागत करता हूं, मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतनी चीज को पकड़ा है। तो मुझे लगता है एक बार आपने एसएसपी ऑफिस को दिखा दिया तो आगे से बीएसए ऑफिस, डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, मुझे लगता है कि जितने भी तहसीलदार ऑफिस सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। और हमने अपने स्तर पे ये किया भी है, हमने सबको इंडिकेट कर दिया है भैया सरकारी हो चाहे प्राइवेट, फ्री की बिजली नहीं लेनी है, बिजली आपको मीटर लगवाना, उसके हिसाब से काम करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद इस चीज को हमें बताया है, जो फीडबैक दिया है, निश्चित रूप से इससे इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है प्रदीप कपूर जी, ये भरोसा तो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, ये भी कहा जा सकता है कि जो कोशिशें हैं वो बेहतरी के मकसद से ही हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि उनकी राह में जो रोड़ा डालने वाले अपने ज्यादा हैं, जिनसे सहयोग की अपील है, अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो फिर कैसे सपना पूरा होगा उत्तम प्रदेश बनाने का? आप सही कह रहे हैं अक्षय कि योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली उसके बाद एक विजन रखा और एक प्रॉमिस भी करी कि हम तमाम चीजें करेंगे, तमाम वादे किए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन मशीनरी के जरिए उस तमाम वादों को
जो इम्प्लीमेंट करना है उसका माइंडसेट बड़ा फ्यूडल है और वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो जरूरत इस बात की है कि जो मशीनरी है उसका माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, उसको पीपल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और उसको जो टारगेट दिया जाए उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा जी। और बहुत सख्ती से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत सालों से जो है बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव है और पीपल फ्रेंडली नहीं है। तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो योगी जी को बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे इसी ब्यूरोक्रेसी से काम लेने के लिए। ढांचा पूरा ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे ठीक तक कह रहे बिगड़ा हो। हुआ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब जी तक लेकिन नहीं, मैं आप आपकी बात सहमति से अपनी बिल्कुल सहमत अश्विनी हूं और उपाध्याय की स्टेशन जाहिर दे कर भी रहे दिया हैं। गया। सर मैं उसकी आपके पास आऊंगा, आप अपनी सहमति जरूर जाहिर कर रहे हैं कि हाँ सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन विभा शुक्ला जी, सवाल ये उठता है कि हमने अपने मन से कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई हैं जो सरकार की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसके बावजूद एक्शन आज तक नहीं हुआ। फिर उम्मीद कैसे की जाए? एक तरफ आप कहते हैं कि हम कड़ा एक्शन करेंगे, नजीर कोई सामने आती नहीं है, तो कैसे सुधरेंगे हालात? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। सबसे पहली बात तो बीजेपी की जो सरकार है और बीजेपी के जो लोग हैं वो बातें बनाने में और बातें करने में सबसे ज्यादा आगे हैं और झूठ बोलने में तो इनका महारत हासिल है। वो किसी चीज में आज तक शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी के नेताओं में इतनी ज्यादा महारत हासिल हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अभी इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने जो है इनकी बातें मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि जो है जो मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही जब बिजली चोरी करेंगे तो क्या होगी तस्वीर। तो मैं इनको ये बता दूं कि पुलिस ही नहीं बिजली चोरी कर रही है, आपके मंत्री और विधायकों के ऊपर जो है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है और वही कानून व्यवस्था तोड़ के पुलिस के यहाँ अपराध कर रहे हैं और अन्य जगह पे अपनी जो शासन सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मंत्री और विधायकों को यह समझाना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर सुधारने के लिए पहले उनको नियमबद्ध होना पड़ेगा, उनको कानून के अंदर में चलना पड़ेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जो सपना आप लोग बता रहे हैं, जो हर बार 3 साल से नरेंद्र मोदी जी वादे करते चले आ रहे हैं जनता के साथ 15 लाख के नाम पे, मैं आपको बता दूं आर्थिक व्यवस्था सुधारने के नाम पे, रोजगार के नाम पे शून्य रहा है। तो योगी जी भी वही करके चले जाएंगे, सुन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, केवल बातें ही बनाते रह जाएंगे। नहीं, आपने बिजली चोरी को लेके विभा शुक्ला जी कहा कि तमाम ऐसे लोग बिजली चोरी करते हैं जिनके खिलाफ शायद एक्शन नहीं हो पाता। आपको जानकारी इस बात की है कि आपकी पार्टी के संरक्षक नेताजी के खिलाफ भी एक नोटिस जारी हुआ है? इतनी हिम्मत तो कम से कम दिखाई सरकार ने मौजूदा। देखिए, मैं आपको हिम्मत की बात कर दूं तो इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो इनको बस यही एक काम है कि हर तरीके हमारे बड़े नेताओं को कुछ ना कुछ जबरदस्ती की नोटिस भेजते रहेंगे। उसमें सच्चाई कुछ नहीं है क्योंकि विपक्ष में है हम, और इनका काम ही है कि नेताजी हो या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, झूठे आरोप लगाना। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और यदि सच्चाई हो तो ये आगे कार्रवाई करें। इनके पास सच्चाई ही नहीं है तो देखिए, आरोप लगाना। मैडम, बिजली विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, सरल है, लेकिन साबित करने मैडम नोटिस जारी करें। हम नोटिस जारी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी तो करें। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की नजीरें पेश करनी होगी, सख्ती दिखानी होगी अगर प्रदेश को सही राह पर वापस लेकर आना है? देखिए अक्षय भाई, मैं शुरू से एक बात को कहता हूं कि सत्ता हनक से चलती है और पहले दिन से आज तक अगर आप रिकॉर्ड देखने जाइए, वैसे तो अभी समय बहुत कम हुआ है, टिप्पणियों से बचना चाहिए, उसके बावजूद जो चीजें हैं, मोहसिन रजा साहब पिछले 3-4 बार अपने विभाग में जाकर के जो है वो औचक निरीक्षण कर चुके और हर बार जो है वो कैमरे पर वो ये बताते रहते हैं कि अधिकारी उनके सुन नहीं रहे। इनके जो मथुरा में जो घटना हुई, आगरा में, और जिस तरीके से जो है वो त्यागी को थप्पड़ मार करके दरोगा को इनके नेता ने अपने पुत्र को बाहर किया, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गौरक्षक हैं, जो किसी के ऊपर कभी भी अटैक कर दे रहे हैं, जो सामाजिक शुचिता मेंटेन करने वाले सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग हैं,
जो किसी के घर में घुस करके जो है वो उसको बाहर जबरदस्ती बाहर निकाल करके उसे जलील कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें जो घटनाएं सामने आ रही हैं। और एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको मैं दूं अक्षय भाई, कि योगी जी ने आते ही ये कहा कि उनके अधिकारी और उनके जितने सहयोगी हैं वो 15 दिन के अंदर अपनी आय की संपत्ति का ब्यौरा देंगे, जो आज तक नहीं दी गई। अधिकारियों ने उस पे टाइम डेट तक एक्सटेंड करवा ली। तो आप मुझे बताइए कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। कहना सबसे आसान होता है, कोई भी ये कह सकता है कि ये होना चाहिए, ये बेहतर है, हम ये करेंगे, सब जवाब दिखाएंगे। अभी एक मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आपको बताऊं, रमापति शास्त्री जी ने रोक लगाई थी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो गांव थे जहां 25% से ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें एक घोटाला सामने आया था। वो घोटाला ये था कि कई जगहों पर जो गांव भी नहीं थे उनके नाम पर भी पैसा का विड्रॉल किया जा रहा था। वो पैसे पर रोक लगाई थी रमापति शास्त्री जी ने, मतलब सरकार के कॉग्निजेंस में आया। इन्हीं के राहुल श्रीवास्तव या रोशन श्रीवास्तव, कोई मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं, नेता थे जिन्होंने कंप्लेंट की थी। और उसके 3 ही दिन बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने 31 मार्च को सारे फंड का रीइंबर्समेंट कर दिया और 17 करोड़ को 100 करोड़ बना करके। और उसमें जो मुख्य जिले थे, 6 जिले, वो सब गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मतलब वो चीफ मिनिस्टर की नाक के नीचे के जिले थे। और उन सब जगहों पर ये घटनाएं हो रही थीं और उस पर लीपापोती ये की जा रही कि प्रमुख सचिव ने मंत्री को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि मंत्री के बिना सिग्नेचर के फंड रिलीज नहीं होता। इतना घालमेल अभी शुरुआत के दौर में ही सामने आ गया है कि इस पे बहुत कुछ कहने जैसा नहीं है। संस्कृत का एक श्लोक है कि मुख मस्तीक्ति वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। बोलने में कोई टैक्स तो लगना नहीं है, बोलते रहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये कुछ न कुछ कर रहे हैं, न इनकी मंशा है कुछ करने की। ठीक है ऐश्वर्य उपाध्याय जी, अगर सवाल उठ रहे हैं तो सवालों का जवाब देना ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ही है। क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? लोग भी तो जानना चाहते हैं ना कि आप कैसे 1 महीने में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे, कैसे 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भर देंगे। देखिए अक्षय, मुझे सबको जवाब देना है और जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 7 सीटें मिली, अगर उसको इतना ज्यादा टाइम मिलेगा तो मुझे लगता है मैं बात पूरी रख नहीं पाऊंगा। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको क्या मिलना है। पहली आप बात लोग तो तो पूरा मौका सीट पे थे सर, पूरा मौका जवाब आप ही को देना है। दिया जाता था। ठीक है कमलाकर जी, ये डेमोक्रेसी है। आप पूरे देश पे कब्जा नहीं कर लेंगे। नहीं अश्विनी उपाध्याय जी, इस बात से बेफिक्र रहिए, जवाबदेही आपकी है, आपको ज्यादा मौका मिलेगा। आप अपनी सवाल बात पूछ रखिए। मैं मुझे जवाब देना इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए और कोई बात नहीं है। मुझे सवाल थोड़ी पूछना है, लेकिन दूसरे पे कमेंट करने का राइट मैं ये कह रहा हूं। चले ठीक है कमलाकर जी, बिजली चोरी की बात वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी का मुखिया बिजली चोरी कर रहा था। 5 किलोवाट का कनेक्शन लेके 40 किलोवाट चलाना, ये कौन सी बात है? और मथुरा के जवाहर बाग में तो बिना कनेक्शन का ही 100 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया गया था। सीबीआई जांच में बात आई है, वहां 100 किलोवाट बिजली दिया गया। सुनिए, बीच में टोकिए मत प्लीज। आपने सवाल कर लिया, सुनिए। अब झूठी बातें मैं आपको सुन रहा था, बीच में टोका नहीं था। ऐसे बहस नहीं होगी। ठीक है ऐश्वर्य जी, बात पूरी कीजिए। और इनके नेता जगह कब्जा करते रहे, कटिया लगा कनेक्शन करते रहे, और इनके कई नेता, पश्चिम यूपी में भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है, इनके कई नेताओं की फैक्ट्रियां चल रही थी। हापुड़ में, मेरठ में, मुरादाबाद में इनके नेता तो फैक्ट्री चला रहे थे। अभी इनके जौहर यूनिवर्सिटी का खुलासा हो रहा है, कैसे इन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया वक्फी जमीन पे, जिस जमीन पे गरीबों का मतलब शमशान तक को इन्होंने ढहा दिया, शमशान पे इन्होंने यूनिवर्सिटी बनवा दिया। तो ये लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है उसको कुछ कहने की बात नहीं है। जहां तक उपाध्याय जी, आप जो है विभा शुक्ला कह रही है, विभा शुक्ला कह रहे हैं कि अगर बिजली चोरी की है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते?
आपने तो ये बोला था ना कि जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हमने। हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, 45 दिन के भीतर सरकार बनने के सबको सलाखों के पीछे भेजेंगे। कुछ नाम बता दीजिए कितने लोगों को भेजा। देखिए, इनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। गुंडे बदमाश इनकी पार्टी में है, जो आए दिन विभा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब तो सुन के रूप लीजिए। में जो है विभा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको याद दिलाना चाहूंगा, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के मंच पर सबसे पहले जाकर के मिलने वाले अच्छे जगह से बहस कराना तो त्रिपाठी और उनके भाई अमन मणि त्रिपाठी जी थे। ठीक है, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी, वो तस्वीरें कमलाकर त्रिपाठी जी वो तस्वीरें दिखाई थी। जवाब दे रहा हूं जी। अश्वनी उपाध्याय जी आप जवाब पूरा कीजिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अभी इनके पिछले 10 साल के घोटाले एक एक करके आ रहे हैं। पिछले 5 साल में कभी इन्होंने मायावती के भाई के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अभी तो लोग डर के एफआईआर नहीं दर्ज करा रहे थे, अब लोग एक एक करके सामने आए। मायावती के भाई के खिलाफ हमले हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया, इनकी पार्टी में नहीं हुआ। ये लोग एक दूसरे से मिलजुल के लुका छिपी खेल रहे थे। और आप जरा नोएडा के देखिए क्या हुआ। ये जो 3-4 शेल कंपनी आई है 25 करोड़ की 26 और 2500 करोड़ और 3,000 करोड़ की, ये इनकी सरकार में धांधली हो रही थी। सरकार में इनके इन्हीं की सरकार में वो कंपनियां बनाई गई। 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ का घोटाला किया और एफआईआर तक नहीं दर्ज किया, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में हमारी सरकार बिल्कुल निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ और इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ठीक है। जहां तक नौकरशाही की बात है, निश्चित रूप से नौकरशाही को समझा दिया गया था, पहले कभी नहीं होता था। आप चले जाइए जरा सारे जिलों में, 9 बजे आपको सारे डीएम सारे ऑफिस में मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होता था। डीएम एसपी अपने घर से अपना ऑफिस चलाते थे, अब तो उनको बोल दिया गया घर से नहीं, उनको बाकायदा ऑफिस पहुंचना है। ठीक है सर, विभा शुक्ला जी कुछ सवाल कर रही हैं आपसे। जी विभा जी, डीएम एसपी आपको मिलते हो, आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन की मंशा साफ है? देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि इनके जो सांसद विधायक ये जो कानून के कसीदे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इनके सांसद विधायकों और मंत्रियों द्वारा आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये जो पुलिस अधिकारियों के साथ इनको खुद पता होगा कि ये कितनी बड़ी शासन व्यवस्था ये चला रहे हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये घोटाले की बात करते हैं, जनता के साथ झूठे वादे करके घोटाले में ये सरकार में आ गए। किसानों का कर्जा माफ करने के टाइम में क्या नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। आप पहले घोटाला आपके टाइम में हुआ, आपने जो है किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था। पुलिस भर्ती घोटाला किसके टाइम में हुआ? आपने इतनी पुलिस की भर्तियां किया, सारे एक भी पुलिस की भर्ती ईमानदारी से किया क्या आपने? एक भी पुलिस की भर्ती ईमानदारी से नहीं हुई है। 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके इन्होंने पुलिस की भर्तियां की है। और एक बात मैं अक्षय जी और बता दूं आपको, इन्हीं की सरकार में डीजीपी है जगमोहन यादव ने तो बकायदा जमीनें लिखवा लिया है। इनके टाइम में जगमोहन यादव डीजीपी ऐसे थे जो बकायदा लोगों से जमीन लेते थे। तो सर अब कार्रवाई कीजिए ना अश्वनी उपाध्याय जी, अब कार्रवाई, इसीलिए तो हम बहस लेकर आए हैं। सरकार है विभा जी मैं आपके पास आ रहा हो रही है। हूँ। अश्वनी उपाध्याय जी, हम इसीलिए इस बहस को चर्चा में लेकर आए हैं करके सर, इसीलिए हम बहस भी आज कर रहे हैं कि हालात बदलेंगे कैसे। अगर आप कह रहे हैं पाप है एक करके, चाहे वो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, चाहे यादव सिंह घोटाला हुआ, चाहे रामवृक्ष का कांड हुआ, हर एक कांड में पुलिस अपना कानून अपना कार्य करेगा। और मैं आपको बताऊं, इनकी सरकार ने पुलिस की भर्तियां हुई, बूचड़ खाने बंद करने के लिए कहा था। अब ये जो अवैध बूचड़ खाने उनको भी लाइसेंस देके गाय कटवा रहे हैं। ये क्यों नहीं गाय के नाम पे राजनीति करते हैं तो राष्ट्र पशु घोषित कर देते हैं। इतनी बड़ी राजनीति, और रोज आए दिन आप झूठी बातें करते हैं, हम झूठी बातें करते हैं। इन्होंने गाय माता के नाम पे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। कहाँ से आप बोल रहे हैं? आज जब सामने आई तो आपको आज बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने बोल गया तो कहाँ से बोल रहे हैं? पिछले 5 साल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने नहीं माना। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों से इस बात को लेकर निवेदन है, प्लीज अश्वनी उपाध्याय जी, विभा शुक्ला जी, जब आपकी बारी आए तब आप अपनी बात रखिए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता तो चल पाए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से बहस तो नहीं चल सकती ना। प्रदीप कपूर जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये मेरे बीच में बोले थे। मकसद सिर्फ इस बात का है कि कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदले। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारा मकसद नहीं है कि आप आइए 4 कमेंट उन पर कीजिए, वो 4 आप पर करें, वो अपने घर आप अपने घर।
कैसे उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर क्या कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, वो देने चाहिए ना सर। विधानसभा का चुनाव हो चुका है, जनता ने जो है समाजवादी पार्टी को जो भी उन्होंने कुछ किया 5 साल में उनको दंड दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। अब योगी जी की सरकार आई है और योगी जी के सामने जो चुनौतियां हैं और जो तमाम कार्यक्रम उन्होंने अनाउंस किए हैं उनको कैसे वो इम्प्लीमेंट करें वो ज्यादा जरूरी है। और उनके साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है जो हम लोग को देखने को मिल रही है कि उनके विधायक, उनके सांसद और उनके जो वर्कर्स हैं वो सैफरन कलर का दुपट्टा ओढ़ के कानून को हाथ में लेके जिस तरीके से जो एक गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है, खुद योगी जी ने भी इस तरह की चेतावनी गोरखपुर में जाके कही और बराबर वो चेतावनी दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया है सुलखान सिंह, उन्होंने भी इस तरह का कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो लेकिन जो माहौल हो रहा है, अराजकता का माहौल जो एक क्रिएट किया जा रहा है और गोरक्षक के नाम पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसने उनको इस बात की इजाजत दी कि वो गोरक्षक बनकर किसी को भी मारे, पीटे और इस तरह का माहौल बने। तो ये तमाम चुनौतियां प्रदेश सरकार के बारे में है, उनके सामने है कि अगर स्वच्छता का अभियान है तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी ना बन जाए, ठीक है सर, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ठीक है। कमलाकर त्रिपाठी और जी, आपने काशी को लेकर जो अभी हाल में स्वच्छ शहरों की जो सूची सामने आई है, थोड़ा सुखद एहसास हो रहा है कि 418वें पायदान से कम 32वें में आ गए हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि हालात कुछ सुधरेंगे। और अक्षय भाई, मैं तो इस डपोर शंखी मानसिकता पर बड़ा हतप्रभ रहता हूं। पीएम की कंस्टिट्यूंसी है, पिछले 30 सालों से मेयर से लेकर के और वहां पर नगर निगम में बहुमत भाजपा का रहता है। पिछले 30 सालों से शहर के तीनों विधायक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी के रहे। और आज तक अगर 418वें पायदान पे था तो वो क्या कर रहे थे। और अभी उन्हीं के यहां आप ही के चैनल पर मैं बहस में आया था जिसमें पीएम की ही कंस्टिट्यूंसी में सिगरा थाना क्षेत्र में वो पाइपलाइन बिछानी जाने वाली थी। 615 मीटर की पाइपलाइन की जगह टोटल 12 मीटर पाइपलाइन बिछी, बाकी बिछाई नहीं, पेमेंट हो गया। ये और दूसरी चीज अक्षय भाई, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, स्वच्छता अभियान तो अच्छी बात है, लेकिन हमने पीएम और सीएम झाड़ू लगाने के लिए नहीं चुने हैं। हम वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो योजनाएं देने के लिए, वो आम आदमी का भला करने के लिए। इसको मैसेज के तौर पर केंद्र के सरकार, केंद्र, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वच्छता अभियान गलत है। देखिए, स्वच्छता अभियान अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ आप फोटो अपॉर्चुनिटी कर करके और बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको गौर कर दीजिए। देश का किसान पेशाब पी रहा है और मोदी जी जो है वो किसानों को एग्रीकल्चर इनकम तक पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप ये सोचिए, जो घटना उत्तर प्रदेश में होती है जिसमें अंबेडकर यात्रा निकालने के नाम पर इनके भाजपा के सांसद और विधायक दोनों एसपी के घर पे घुस करके पथराव होता है। एसपी का स्टेटमेंट है कि मैं और मेरा परिवार बुरी तरह से कांप रहा था। ये स्थिति कब आई थी उत्तर प्रदेश में? ठीक है, इस पर जवाब लेते हैं। अश्वनी उपाध्याय जी, ये लाल बत्ती आप लोगों ने हटा तो दी, उसके जगह में क्या भगवा गमछा दे दिया है क्या? जैसा प्रदीप कपूर जी भी कह रहे हैं कि अब तो ब्रांड बन चुका है, लाल बत्ती की तरह काम करता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। और पहली बात तो मैं आपको बताऊं, शायद भगवा को आप लोग इतना इंसल्ट मत किया करिए। भगवा जो है त्याग का परिणाम है, एक त्याग और बलिदान का सिंबल है। सर, भगवा को ऐसे भगवा नहीं करना। सर, आपके विरोधी दल ये सवाल उठाते हैं। भगवान तो आस्था की चीज थे, आप लोगों ने तो उनको भी जो है वोट की चीज बना दिया। सियासत आप भगवा पे, सियासत आप गाय पे, संगीत सोम सबसे बड़े बूचड़ खाने के मालिक होते हैं और वो उस पर बात करते हैं। कमलाकर जी, अश्वनी जी अपनी बात पूरी कीजिए। सर, आपके अपने ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई, उनमें एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैं पहली बात तो मैं आपको बताऊं, झाड़ू पे वो लोग सवाल उठा रहे हैं। आप जरा सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी जवाहरलाल जी के नाम पे, सब भारत
राजीव गांधी जी ने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या सबसे मतलब ज्यादा गांव के लेवल यूनिवर्सिटी में कोई से वो खेल जवाहर- नहीं खेला जरा था, JNU लेकिन के भारत का अलावा सर्वोच्च मुझे एक यूनिवर्सिटी भारत का बताइए सर्वोच्च जो जवाहरलाल पुरस्कार नेहरू जी के नाम राजीव पे गांधी हो। खेल रत्न पुरस्कार। आप पहले ये बता दीजिए। नहीं प्लीज सुनिए, गलत प्लीज। गलत बयानी आपकी सबसे सामने अरे भैया, है। पूरे जवाहरलाल देश में नेहरू जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी, स्कूल है। एक दिल्ली की हर यूनिवर्सिटी जिले के में। अलावा आप मुझे बताइए कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या- और कहाँ है। गलत बयानी मत किया करिए अश्विनी उपाध्याय जी। इसी हाँ, गलत बता रहा हूं बयानी ना, को पूरे कर हर- करके आप लोगों ने पूरे हर देश की जिले में- जनता को बेवकूफ बनाया। 15 लाख कमलाकर आएंगे, जी- काला धन वापस आएगा और उसके बाद कमलाकर जी आपके सुनिए। अमित शाह जी कहते हैं कि वो जुमला था। ये जवाहरलाल जी, ये जवाहरलाल जी की देन है कि जवाहरलाल के नाम की वजह से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी अलगाववादियों का अड्डा बन गया है। मुझे लगता है जब तक वो नाम नहीं हटाया जाएगा अलगाववाद वहां चलता रहेगा। हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोल रखा गया आप लोगों ने। हर जिले में जवाहर नवोदय स्कूल खोल रखा है। जहां तक दूसरी बात है लॉ एंड ऑर्डर की, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है गुंडागिरी गर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो चाहे वो सर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अश्विनी उपाध्याय जी, क्या कार्रवाई की? एक आपकी पार्टी की सांसद कार्रवाई हो रही, एक अधिकारी को घुड़की देती है उस सांसद के खिलाफ कि मलाई काटी भैया, उस सांसद तो के खाद खिलाफ उतरवा दी FIR हो जाएगी। चुका। अश्विनी उपाध्याय जी, अक्षय जी आपको नहीं पता, उस अक्षय जी उस सांसद के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुका है और उसको पार्टी में बुला के जो कुछ कहना था वो कहा जा चुका है। बाकायदा पार्टी में बुला के उसको वार्निंग दे दिया गया है और FIR भी दर्ज हुआ। ऐसा कहीं होता नहीं है। चोर से मैंने आपको कहो बताया ना, चोरी करे, SSP का तबादला हुआ। ये SSP लोग का तबादला परेशान हुआ। इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार, ये सारे के सारे लोग परेशान इसलिए हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट पे काम कर रही है। शिक्षा के दिशा में हमारी सरकार जिस तरीके से जमीनी स्तर पे काम कर रही है, सर, बदलाव बिजली की कुछ दिशा तो में दिखना जिस तरीके चाहिए ना। जमीनी स्तर विभा पे शुक्ला काम जी, कर रही है, चाहे चाहे वो वो विभा शुक्ला जी, के फीसें नहीं माफ हुई। नहीं 40 दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये 40 दिन में नहीं दिखाई मैं पड़ेगा, आपको बता तो रही हूँ, टाइम लगेगा। आप चिंता मत करिए, 100 दिन बात कर रहे हैं। जब 100 दिन पूरा होगा, 100 दिन के बाद हमारी सरकार एक व्हाइट पेपर ले आएगी। तब ये 100 दिन के बाद हर एक डिपार्टमेंट हमारा रिपोर्ट कार्ड देगा। एजुकेशन विभाग ने क्या किया, हेल्थ ने क्या अभी किया। कमलाकर जी आप ही ने कहा कि सारे के अभी सारे सरकार पर विभाग सवाल मौका उठाने के दीजिए। लिए मैं थोड़ा वक्त आपको देना बता जरूरी रही है। हूँ, आप मौका नहीं देंगे, मैं जी। ले लूंगी। विभा शुक्ला जी, ये जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे इन्होंने कहा था ये जो है घोटाले के नाम पे जो है तरह तरह के हमको घोटाले बताते समाजवादी अरे सरकार सपा- में। सपा के आपको लोग एक चीज ये गुंडागर्दी बताऊं, नहीं करेंगे सुनिए, भैया। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। कम से कम चैनल पे देखिए, गुंडागर्दी मत करिए आप। अभी शांत रहिए, अभी मैं बता रही हूँ आपको, अभी रुकिए, मैं बता रही हूँ। 55 लाख महिलाओं को हमारी जो समाजवादी पेंशन दी गई थी उस पर ये कह रहे थे कि जातिवाद विशेष को या किसी विशेष को दे दिया गया, किसी मिनोरिटी को दे दिया गया, पूरी तरीके से सही से नहीं बांटा गया। लेकिन मैं पूछती हूं इन लोगों से, ये चैनल पे पहली बार 1 करोड़ जो उज्ज्वला योजना थी पूरे भारत के लिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 55 लाख चुनावी समय में गैस बांट डाले केवल जनता को लालच देने के लिए। ये क्या बहुत बड़ा घोटाला नहीं है? जनता को लालच अरे देने इनको के पता ही लिए नहीं है। पूरे देश का जो ये है देखिए, गैस। फिर एक झूठ। अरे आपको फिर एक झूठ आपको नहीं उन्होंने पता बोल है, दिया। आपको नहीं पता है, आप देश झूठ के लिए बोलते 5 हैं। करोड़ आपको आप पता पहले नहीं है। एक जाति विशेष के अरे अक्षय जी, एक इनको धर्म करेक्ट विशेष करिए। को लोग अक्षय को जी, देख के आपके अक्षय मेहमान जी, को मैं आप आपका मुख्यमंत्री पूरे उनको देश टिकट के लिए देके 5 करोड़ है। पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, पूरे देश के लिए 5 और करोड़ है। जनता को बरगलाते हैं। झूठे आप हैं, आप, हम नहीं। विभा शुक्ला आप जी, झूठ विभा शुक्ला बोलते जी, हैं, झूठ बोलने का आप काम लोग आपका जनता को है। यकीन क्यों नहीं दिला पाए? अभी जो RTI के जरिए खुलासा हुआ है ना देखिए कि यादव सिंह मामले में, मैं यादव आपको सिंह बता मामले में रही हूं, 21 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए बचाने के लिए कि CBI की जांच ना हो। देखिए इस मामले में मेरी कोई ये जानकारी तो यदि यादव सिंह जवाहर को है, मैडम, आप प्रवक्ता हैं, मैं तो उनको जानकारी मिली पुख्ता चाहिए। कीजिए। और मैं आपको बता दूं, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई गलत बयानीबाजी नहीं करूंगी। यदि जांच में सामने आता है तो उसे क्या कहते हैं, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी की जो नीयत है वो धर्म के नाम पे, अरे वो और 21 आपको लाख बता ठीक दूं, है, प्रदीप कपूर जी, यूनिवर्सिटी के नाम प्रदीप पे कपूर जी, किसकी नीयत बेहतर मानी जाए? सब अपनी अपनी नीयत को सबसे बेहतर बताने की बात करते हैं और जब कुछ कर दिखाने का वक्त आता है, मौका मिलता है, नतीजा वही और भाग के सुनिए, 3 पाक। गंगा ठीक है सफाई विभा के शुक्ला जी, गंगा आऊंगा मैं माता आपके जिनको पास, बुला आऊंगा। रही सही बात है, थी, मैं आपके और पास आऊंगा। गंगा की सफाई आज तक नहीं है। मैडम मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अक्षय जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप से जो है ये बात नहीं बनेगी। बात यह है कि इस वक्त योगी सरकार के सामने चुनौती क्या है।
जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने टाइम फिक्स किया था, जो टारगेट रखे थे, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे या इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो कहां प्रॉब्लम है, उसको कैसे इंप्लीमेंट कराया जाए, मुद्दा इस वक्त ये है। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, जनता ने सजा दे दी, वो सत्ता के बाहर हो गए। अब जो सत्ता में आए हैं 325 सीट लेकर, जनता का विश्वास लेकर, उनको किस तरीके से जनता की आकांक्षाओं पे उतरना है, जो जनता देख रही है उनकी ओर, वो ज्यादा बड़ी चीज है। अश्विनी उपाध्याय तो जी, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इस पर जवाब दे दीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना, कि आप जमीन पर काम कैसे बता उतारेंगे? दो। हाँ, अच्छा, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, सबसे बड़ा जो हमने अभी 40 दिन की हमारी उपलब्धि ये है, सभी की सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे एसडीएम, तहसीलदार, सचिव, नीचे से लेके ऊपर तक सारे टाइम पे पहुंचने लग गए हैं। पहले मुझे कहने के, मुझे लगता है कि आज की डेट में मंत्री भी अपने घर से अपना ऑफिस नहीं चलाता। पहले की डेट में तो डीएम अपने घर चलाते थे, एसडीएम से चला रहा था। पहली उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, हेल्थ के मामले में और एजुकेशन के मामले में हमारा बहुत फोकस्ड एरिया है। बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन, इसमें हमने बहुत फोकस किया हुआ है। बिजली चोरी हमने तस्वीरें तो दिखा दी, बहुत जल्दी आप दिखाई कह रहे हैं पड़ेगा। कि बहुत सख्त एक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये तस्वीरें तो दिखा दी, इसको एक नजीर के तौर पर लीजिए ना। ये सिर्फ एक गाजियाबाद जिले की तस्वीर है, प्रदेश बहुत बड़ा है, 75 जिले। हमने शुरुआत में ही कहा, हमने क्या कहा, चूंकि पिछले 15 साल में इन अधिकारियों की आदत हो गई थी खराब। ये ऐसा तो है नहीं कि अरे मैडम आप इतनी परेशान क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश सरकार में वहां मीटर लगा हुआ था, हमारी सरकार में आते मीटर उखड़ गया। ये तो पहले से बिजली चोरी हो रही थी ना। आपने क्यों नहीं पकड़ लिया? 5 साल आपकी सरकार थी, कह सकते हैं हमारी सरकार में 40 दिन बहुत बड़ी चीज होती है, 40 मिनट में दुनिया इधर से उधर हो जाती है। आपको तो लगता है 40 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मीटर लगा रहे थे। मुलायम सिंह बिजली चोरी कर रहे थे, क्या बात कर रही है? एनरॉन प्रोजेक्ट आपकी सरकार में मुलायम सिंह बिजली चोरी कर रहे थे, जिसके लिए 27 दिन संसद नहीं चलने दी थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 13 दिन की सरकार में उस एनरॉन प्रोजेक्ट सबसे को बड़ी अटल बात जी की ये है, सरकार ने क्लियरेंस दिया ये था। जो विषय है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल्स का मामला हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, आपको सारी दवाइयां हॉस्पिटल मिल रही है, डॉक्टर आपको टाइम पे मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं, पहले ओपीडी केवल सुबह चलती थी, ओपीडी सुबह शाम दोनों 2 शिफ्टों में चल रही है। ये हमने बहुत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और इसका फायदा जनता को मिलना शुरू हो गया है। बाकायदा बच्चों को जो क्वालिटी थी, जो उनको अभी तक जो मिड डे मील मिल रहा था, उसकी क्वालिटी आप जाके चेक करिए, पहले से बहुत इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन सर ये बताइए कि कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है? कर लिया, क्योंकि लोग तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित बिजली कानून व्यवस्था से थे ना। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए उससे बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज की रेट में अगर आप देखें तो, जो मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, अक्षय, मैं गाजियाबाद में इस समय बैठा हूं आपके सामने, गाजियाबाद में मेरा मकान है जी। पहले मैं गाजियाबाद में कोई सा पेपर जो सिटी एडिशन उठाता था, तो साला कोई ऐसे पेपर में कम से कम 10 चेन स्नेचिंग घटना होती थी। कोई सा पेपर उठा के देखो, चेन स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। हफ्ते में 1 घटनाएं आ रही है गाजियाबाद, नोएडा में, नहीं तो मुझे लगता है कि डेली, फिर भी झूठ ही बोल रहे हैं कम से कम 10 से 20 घटनाएं होती थी। लेकिन आज भी घटनाएं हो रही है। अश्विनी उपाध्याय जी, 9 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी। दूसरी बात, 9 पुलिस वालों की बनारस में पीएम की कंस्टिट्यूएंसी में 10 करोड़ की लूट हुई, जो इतिहास की बनारस के सबसे बड़ी लूट थी। उसी के 4 दिन बाद 2.5 करोड़ की लूट फिर से हुई। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आपका सांसद जाकर के एसपी के घर पे पत्थर चलवाता है। आपके आगरा में जो इंसिडेंट होता है, जहां अरे भैया 4-4 दिन पिछले 5 साल में जो गुंडे हो गए फैला रहता है और पूरे उसमें जो है वो सरकारी गाड़ियों तक को जला दिया जाता है। गुंडे पैदा किए हैं, तो उनको टाइम लगेगा ठीक करने में। वो जाकर के थाने में बसपा सरकार ने गुंडे पैदा किए थे, दरोगा को अपने लड़के को बाहर निकाल के लाता है। काबू करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से जो है आप संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या कह रहा हूं आपको, आप जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर उससे कहीं ज्यादा भयावह है अश्विनी जी। और आप लोगों को इस जिम्मेदारी को मानते हुए उसके रेक्टिफिकेशन के उपाय करने चाहिए। ठीक है, बुगालते में मत रहिए। विभा शुक्ला जी, आपके भी कुछ सवाल है? अरे मैं आपको
लैंड माफिया बिल्कुल हमने काबू कर लिया है। अरे ठीक है, शुरू बात है। अमरमणि त्रिपाठी, हजारों एकड़ अमरमणि जमीन कब्जा की जा त्रिपाठी रही के थी। बारे में कौन नहीं हमने जानता? एंटी- वो आपके योगी अगर जी के हमने मंच पर जमीन- कैसे पाए जाते हैं? अमरमणि त्रिपाठी उनके अरे लड़के भैया, क्या कैसे बात पाए कर रहे हैं जाते आप? हैं? क्या बात कर रहे हैं आप मतलब लोग? मैं चैनल बात कर पे- रहा हूं, मतलब आप इस चीज को भी मैं जुटला आपको रहे क्या हैं बता रहा क्या? हूं? जो चीज टीवी से लेकर के हमारे और प्रेस यहाँ तक में सब जगह आई, उसको भी आप जुटला जमीन रहे पे हैं। कब्जा करने वाले के बिल्कुल हमने सख्त कार्रवाई किया हुआ है। बिल्कुल किसके जमीन पे कार्रवाई कब्जा किया करना हुआ बंद हो चुका है? है। किसको लेकिन नहीं फिर पता भी है जो कि अमरमणि घटनाएं हो रही त्रिपाठी हैं, और अमरमणि ये त्रिपाठी की सपा क्या के गुंडे, रेपुटेशन है? ठीक है, ये विभा सपा शुक्ला जी, सरकार में जो गुंडे पैदा हुए थे, आप भी कुछ सवाल करना चाह रही हैं? ये सपा फिर उसके बाद जवाब लेते हैं अश्विनी उपाध्याय जी से। ठीक है, कमलाकर जी। काबू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कमलाकर जी, काबू ठीक कर है। देंगे। सत्ता में आप हैं, आप विभा क्या कर शुक्ला रहे जी। हैं? बात उसकी करिए। विभा शुक्ला जी, कुछ सलाह देना चाहेंगी? कुछ सवाल हैं अरे आपके? कमलाकर जी, विभा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, हम विभा जी के पास थोड़ी देर में संपर्क करेंगे, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, आज ही का घटनाक्रम है, आ रहा हूं विभा जी आपके पास। आज का ही घटनाक्रम है कि दो लोग गाय लेकर जा रहे थे, सिर्फ इसलिए उनको पीट दिया गया कथित गौरक्षकों की तरफ से कि उन्हें मुस्लिम समाज का समझा, उन्हें लगा गौकशी के लिए लेकर जा रहे हैं। ये परिस्थितियां, हालात तो सुधरने चाहिए ना? नहीं एक बार देखिए, ये अक्षय जी समझिए इस चीज को। ये गौरक्षक के नाम कभी पे- कभी जो होता आ है, रहा हूं जो विभा जी आपके हो पास। दिखता है ना, उसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। प्लीज, जी, तो आप लोग समस्या इस बात की है कि अगर कोई ट्रक में गाय जा रही है और उसको 4 लोगों ने पीट दिया, उसको सीधे गौरक्षक बना देते हैं। अरे गौरक्षक का कोई आइडेंटिटी कार्ड लेके घूम रहा है क्या? अरे किसी सर, को कौन identity लोग हैं वो? कार्ड कोई identity कौन कार्ड है? रखा है क्या? कौन है? अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, हमारी सरकार क्या ने कमलाकर जी, मैं आपके पास आ अपराध रहा तो हम ही को हूं। गुंडा अश्विनी बना उपाध्याय जी, इस देते बात हैं। का जवाब साजिश दीजिए। हो रही है। अगर कोई प्रदेश ये की सपा कानून व्यवस्था बसपा को के बिगाड़ लोग- रहा है, ये तो सपा जिम्मेदारी आपकी है ना? आप कह रहे हैं कि कथित गौरक्षक बता दिया जाता है, कार्रवाई हमारी कीजिए। ये कौन जिम्मेदारी- है? नहीं, अरे नहीं, कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसको आप लोग सीधे गौरक्षक क्यों बता देते हैं? नहीं, अक्षय आपने भाई, जरा कैसे इनसे इंक्वायरी पूछ कर लिया? लीजिए, गौरक्षक था, क्या राष्ट्रीय कैसे इंक्वायरी कर स्वयंसेवक लिया? संघ कोई वो कार्ड BJP इशू का करता जुड़ा हुआ है? वो सपा बसपा के लोग भी हिंदू तो हो सकते वाहिनी हैं कोई ना। कार्ड इशू करती है? वो आइडेंटिटी सपा कार्ड इशू बसपा के करती लोग है? भी तो हो सकते ये हैं। लोग यही काम करते हैं। वो कांग्रेस का भी तो हो जहां सकता है काम ना। सलीके अरे वो से कांग्रेस रखा का- है, वो किसे कांग्रेस आग का भी हो लगानी सकता है, है। और किसे हवा देनी घटना है। होती थी क्या? वो बीजेपी लोग पूछ किस रहा हूं। तरीके से समाज में गुंडागर्दी करते फैलते हैं, और ये उनको डिजोन करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी मुझे के एक लोग चीज चले आते बताइए। हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये क्या- कि पिछली सरकार में एक जो चीज घटनाएं अक्षय- हो रही थी, क्या बीजेपी अक्षय के गुंडे जी- चले आते थे? आ रहा हूं आप अश्विनी जो जी। है, आपके पास कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे हैं, आरोप हमारे अक्षय पर जी- लगा रहे हैं। और एक बात इन्होंने और कही थी कि अक्षय जी- हमारे आ रहा हूं अश्विनी जी शासन आपके काल में जो है अधिकारी चीज और बड़ी स्पष्ट है। कर्मचारी जो है काम नहीं कर रहे थे। मैं इनको उदाहरण के लिए बता दूं कि हमारे समय में मेट्रो जितनी जल्दी आई है, आज तक इंडिया में कहीं नहीं आई है। शायद मैडम, एशिया में सवारी भी की क्या अभी आप आपने? रिकॉर्ड होके देखिएगा। मैडम, मेट्रो की और सवारी की क्या मैं लखनऊ आपको में? बताऊं, सुनिए, काम अगर हमें हमारी सरकार होती तो अब तक सवारी भी हो गई होती। और मैं आपको मैडम, एक फीता चीज- तो पहले आगरा काट दिया गया है। एक्सप्रेस भाई, जितनी बुलेट जल्दी ट्रेन में बन भी के सवारी आया नहीं है, की अब तक। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जितनी जल्दी आगरा एक्सप्रेसवे बन के आया, इनके मोदी जी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक कोई ना सड़क बनवा पाए, केवल जो है झूठे वादे, ना 15 लाख दिखा, ना युवाओं को रोजगार दिखा, केवल शमशान और कब्रिस्तान की ठीक है, बात करके प्रदीप कपूर यूपी जी, में चले गए। सपा बाकी सरकार अब का तो भी उसकी काम बात बोलता नहीं था। करने आ रहे हैं, अगर ना काम कानून बोलता था तो व्यवस्था की 47 बात पर कर क्यों रहे रह गए? क्या आपने गिरेबा में झांकना नहीं चाहिए? जहां पर गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मंच पर स्वीकार करते हैं कि हमसे चूक हुई है, हम दुरुस्त करेंगे। आप दुरुस्त करने की बात नहीं करते हैं। आपकी बात से इत्तेफाक करता। नहीं, ये तो समझना चाहिए। देखिए, अपनी देखिए, भूल से अश्विनी, ठीक है, और विभा जी, मैं काम आपके हुए पास हैं, आऊंगा। अगर वो अधूरे रह गए हैं बिल्कुल। तो सीखना चाहिए। बिल्कुल। और इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि हम कहाँ गलत थे और हम कहाँ 220 हमको 2012 में मिले थे और हम 50 के नीचे रह गए। क्या कमी थी, क्या हुआ, काम बोला कि नहीं बोला, ये तमाम इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, आप जवाब दीजिए। आप लोग तो कह रहे हैं कि तमाम जो पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार के मामले थे उन पर जांच करेंगे, शिकंजा कसेंगे। नहीं, बैठा दिया गया है। इवन जो ये आगरा जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, नोएडा और आगरा एक्सप्रेसवे और आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।
उस पर भी बकायदा जांच बैठा दी गई है। मुझे लगता है अगले 2 महीने के अंदर उसका भी रिपोर्ट आ जाएगी, किस तरीके से वहां पे जमीनों का खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से वहां जमीनें खरीदी गई और एक आदमी को बेचा गया। मैं आपको बताऊं, आप नोएडा से आगे बढ़िए, 2 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ पूरी की पूरी जमीनें मायावती के भाई अपने आनंद कुमार के नाम की है, वो इनडायरेक्ट उसका मालिक है। आज इनकी सरकार रही, दोनों बुआ भतीजे आपस में खेल खेलते रहे, कभी जांच नहीं करवाई। हमारी सरकार उसकी जांच करवा रही है। आनंद कुमार के खिलाफ चाहे ईडी का मामला हो, चाहे जमीन घोटाला, जवाहर बाग कांड को लेकर भी आप लोगों ने खूब हो हल्ला किया था। अब आप लोगों की सरकार है, उसका भी सच सामने आना चाहिए ना। नहीं, जवाहर अक्षय, मैं आपको बता दूं, जो जवाहर बाग की सीबीआई जांच हुई है वो मेरे ही पीआईएल पे हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट मैंने पीआईएल डाला था। अभी मंगलवार को 9 तारीख को फिर से डेट लगी हुई है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और अब तो चूंकि वह यूपी पुलिस, उसको कुछ करना नहीं है, सीबीआई ले लिया, सीबीआई अपने हिसाब से काम करती है। आपको पता है वो प्रदेश की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें जांच हो रही है, पकड़ में चीजें आ गई हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि उसमें रामगोपाल जी का क्या हाथ है, शिवपाल जी का क्या हाथ है, सब बातें सामने आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं क्या, और जहां तक गाय की बात है, पहली बात तो ये कि इसमें बड़ी ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं सर। लेकिन सहारनपुर में जो हालात बिगड़ रहे हैं, अगर इनको आज भी वहां पर कुछ हंगामा हुआ है। परेशान तो आप हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो जो है अरे हंगामा, आप जरा सोचिए हंगामा क्या हुआ है। सर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है। तो आप सहारनपुर में आपको पता है, विभाजी मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरे कुछ कर नहीं पाएंगे तो परेशानी की लकीरें जवाब आपको देना पड़ा है, तो परेशान आप दिख रहे हैं, हम तो परेशान नहीं दिख रहे हैं। ये लोग पहले नोटबंदी का विरोध करते रहे, नोटबंदी का जवाब मिल गया। फिर ये लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते रहे, मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक इनको ही दे दिया, 1 तलाक सपा को दे दिया, 1 बसपा को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, तो महिलाओं ने 2 तलाक दे दिया। व्यक्ति ने तो ये अपनी जिन पत्नी चीजों को का ही विरोध बिना करते तलाक रहे, दिए छोड़ा उसका हुआ, इनको वो जवाब 3 मिल तलाक चुका की है। बात कर रहा है। उसके बावजूद अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। ठीक है। जहां तक अभी सहारनपुर में घटना हुई है जी, वहां पे एक तलाकशुदा महिला जो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा केस लड़ रही है, उसके ऊपर सपा के लोगों ने हमला किया। वो जो लोग पकड़े गए वो सारे के सारे सपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उस महिला के ऊपर, फैज के ऊपर हमला किया है। तो मुझे लगता है इन चीजों को पकड़ा जाएगा। जहां तक चूंकि इनके कार्यकर्ताओं का मन इतना बढ़ा हुआ था, इतने मनबड़ हो चुके थे, इनको पुलिस समझ में नहीं आती थी, तो अब वो धीरे धीरे उनको कब्जा किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगले गलती ये जो गुंडे हैं, चाहे वो सपा का गुंडा हो, चाहे बसपा का गुंडा हो, कार्रवाई कीजिए ना। अब तो सरकार भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, आप कार्रवाई कीजिए। आप ये बता दीजिए, लेकिन भाजपा के गुंडे, जो आपके नेता, जो मंत्री, जो सांसद, जो विधायक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जरा उस पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमें बताइए आप, वो किसी भी पार्टी का गुंडा होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, ये कार्रवाइयां दिखनी भी चाहिए, कोई पार्टी का लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है। प्रदीप कपूर जी, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान की बीजेपी सरकार को विरासत में उत्तर प्रदेश में बदहाली बहुत मिली है। आपको नहीं लग रहा कि जो ऐलान एक के बाद एक किए जा रहे हैं, ऐलान थोड़े कम करने चाहिए, जो भी घोषणाएं की हैं पहले उस पर थोड़ा बहुत अमल हो जाए, नतीजे कुछ सामने दिखने लगे, फिर आप दूसरी घोषणाएं कीजिए। नहीं अक्षय जी, आप बात सही कह रहे हैं कि जो ऐलान है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जो अचीव किए जा सके। ऐसा ना लगे कि एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं और उनका जो है वो अगर नतीजा सामने नहीं आ रहा है तो फिर जनता में जो है वो बड़ी तरह तरह की भ्रांति होती है और बड़ा जो है वो माहौल ठीक नहीं बनता है। तो योगी सरकार को ये चाहिए कि जो जो ऐलान किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, उनके रिजल्ट सामने दिखाएं, ताकि लोगों को विश्वास हो कि जो आगे भी ऐलान किए जाएंगे वो अचीव किए जाएंगे। कमलाकर त्रिपाठी जी, जो टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं किया है जो कभी किया नहीं। जो 15 जून तक सड़कों के गड्ढे भरने का जो वादा है, 1 महीने में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो वादा है, कुछ भरोसा आप कर सकते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार तो कम से कम देखने को मिलेगा? देखिए अक्षय भाई, गड्ढे कितने ये भर पाएंगे सड़कों के, ये तो 15 जून के बाद हम आप देख लेंगे, कोई बहुत दूरी नहीं है। लेकिन जो कानून व्यवस्था का मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आ जाती है कि योगी जी जिस स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए हैं, जो जिस हिंदू वाहिनी के वो सरमाएदार रहे हैं, योगी जी पे स्वयं पे
चुनाव के पहले, चुनाव के समय और भी पूर्व में भी भड़काऊ भाषण देना, कर्फ्यू तोड़ करके जो है वो भड़काना, तमाम इस तरीके के आरोप और एफआईआर्स भी हुई हैं। इनफैक्ट उनके एफआईआर्स की कॉपी उन्हीं के सामने पुटअप भी हुई थी। आप बेसिक चीज समझिए कि जब उसी स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये काम कर रहे हैं, जिस काम को वो स्वयं अंजाम दे रहे थे, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, उस पे से अश्विनी वाजपेयी जी जैसे लोग हैं जो ये कह देंगे कि जो है उनके पास आई कार्ड है। अरे इनका कोई संगठन अपने लोगों को आई कार्ड तो इशू ही नहीं करता, न संघ न हिंदू वाहिनी। तो इनका सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों को भड़काइए, लोगों से गलत काम कराइए, और जब वो फंसने लगे तो अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लीजिए। विभा शुक्ला जी, बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट भी आपसे चाहूंगा, कुछ सुझाव आप देना चाहेंगी? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप लोगों की चलती रहेगी, इस बहस के माध्यम से कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे किसान के मुद्दे पे ये सरकार जो है सत्ता में आई है, उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पे जो सत्ता में आई है, महिलाओं के को क्या कहते हैं सुरक्षा के नाम पे सत्ता में आई है, तो इस पे इनको विशेष ध्यान देना होगा। किसानों का जो आधा अधूरा कर्जा माफ हुआ है, जैसे आपने देखा था महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, तो वैसे ही यहाँ पे किसान के कर्जे माफी वाली बात आ गई है। बहुत से हमारे जो किसान हैं वो बेचारे अछूत रह गए हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो जनता इसको जवाब देगी। और कानून व्यवस्था उसमें टाइटनेस की जरूरत है, एक ऑर्डर पे कोई हिल नहीं सकता। तो कानून व्यवस्था बहुत जल्द सुधार, ये समाजवादी पार्टी की पीड़ा है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए जो बाकी के किसान हैं। ये बात अलग है कि मुआवजे के नाम पर उत्तर प्रदेश के किसानों को 150, 200, 300 तक के भी चेक बांटे गए हैं, और उन खबरों को भी हमने प्रमुखता के साथ दिखाया है। समाजवादी पार्टी शासनकाल में ये हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय जी, आप प्रदेश के लोगों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं। 325 का मतलब तो आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं ना, इस प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड उम्मीदें भी हैं, कैसे खरा उतरेंगे? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, हमारी नीयत भी अच्छी है, हमारी नीति भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रही है। ये सरकार कोई लूटने नहीं आई है, ये सरकार कोई पार्क बनवाने और पत्थर की मूर्ति बनवाने नहीं आई है, ये सरकार कोई जवाहर बाग कांड करने और यादव सिंह खड़ा करने नहीं आई है। ये सरकार पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करने आई है, दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने आई है। आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग सरकार को पूरा सहयोग करिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी बदलाव आएगा। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। विभा जी, अब वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता की उम्मीदें बहुत हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से फैसले भी तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये परिवर्तन कब देखने को मिलेगा, इस बात की बात उत्तर प्रदेश की आम जनता जो रही है, और ये जानना चाहती है कि जो फैसले योगी सरकार की तरफ से किए गए हैं उनका फायदा यूपी की आम जनता को कब तक मिलेगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।